तो भाई फाइनली बजट 2024 पूरी तरीके से अनाउंस हो चुका है। मेजर चेंजेस हुए हैं कैपिटल गेन की टैक्स रेट के अंदर, स्लैब रेट्स के अंदर, स्टैंडर्ड डिडक्शंस के अंदर। इसके अलावा भी कई सारे मेजर इंपैक्ट है। तो क्या क्या की पॉइंट्स है, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। भाई सबसे बड़ा चेंज आया है कैपिटल गेन की टैक्स रेट के ऊपर। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की टैक्स रेट थी, पहले सिर्फ 15% का टैक्स रेट हुआ करता था, वो बढ़ा करके 20% कर दिया गया है। वहीं पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी जो है पहले सिर्फ 10% हुआ करता था, वो बढ़ा करके 12.5% हो गया है। लेकिन भाई यहाँ पे एक अच्छी न्यूज ये भी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो प्रॉफिट हुआ करता था, पहले सिर्फ 1 लाख रुपए की आपको एग्जेम्पशन मिला करती थी, उसको भी इन्होंने इंक्रीज कर दिया है, 1,25,000 रुपए कर दिया है। यानी सिंपली अगर मैं आपको समराइज करना चाहूं, कोई भी भाई म्यूचुअल फंड इक्विटी रिलेटेड या कोई स्टॉक को अगर आप 1 साल के पहले बेच करके प्रॉफिट कमाते थे, पहले 15% का टैक्स लगता था, अब आपको 20% देना है। और 1 साल के बाद में बेच करके प्रॉफिट कमाओगे तो पहले 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आपका एग्जेम्प्ट हुआ करता था, उसके बियॉन्ड जो भी प्रॉफिट होता था 10% का टैक्स लगता था। लेकिन अब यहाँ पे लिमिट बढ़ा करके 1,25,000 हो चुकी है और टैक्स रेट भी जो है 10 की जगह 12.5% हो चुका है। वैसे भाई इस 1,25,000 लिमिट का ना आप अच्छे से एडवांटेज भी ले सकते हो, और इसका पूरा डिटेल वीडियो आपको मेरे टैक्स प्लानिंग जो है मास्टर क्लास के अंदर मिलने वाला है कि उसके ऊपर कैसे टैक्स बचाना है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार प्लीज जरूर चेकआउट कर लेना। दूसरा भाई इन्होंने चेंज किया है एफ&ओ के ऊपर। जी हाँ, पहले ये तो अच्छी बात यह है कि अच्छा हुआ एफ&ओ को स्पेशल टैक्स रेट के अंदर नहीं डाला है, अभी भी बिजनेस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन भाई जो एफ&ओ करते थे उनका एसटीटी चार्जेस बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर के ऊपर 0.02% से लेकर 0.0625% और ऑप्शन के ऊपर 0.1% से लेकर 0.0125%। तो ये थोड़ा सा उनकी कॉस्ट को मेजर इंपैक्ट डालेगा। वैसे भी भाई 100 में से 98 जो है एफ&ओ ट्रेडर्स हमेशा लॉस में ही रहते थे, अब उनका लॉस भाई और बढ़ने वाला है। इसके साथ में जो बायबैक ऑफ द शेयर था, उसको भी यहाँ पे जो भी रिसिपिएंट है उसके हैंड्स के अंदर यहाँ पे टैक्सेबल बना दिया गया है। इसके अलावा भाई गवर्नमेंट ने इस बार वापस जो है स्लैब रेट के अंदर बदलाव लेके आई है। पहले जैसे ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजिम हुआ करता था, इस बार भी सेम कहानी है। लेकिन इस बार उन्होंने पिछली बार जो न्यू टैक्स रिजिम इंट्रोड्यूस की थी उसमें भी भाई चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से आपको 17,500 रुपए का बेनिफिट मिलने वाला है, वो भी टैक्सेस के अंदर। जी हाँ, तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, ये नई स्लैब रेट से 0 से 3 लाख रुपए पे निल है, 3 से 7 पे 5 है, 7 से 10 पे 10% का टैक्स है, 10 से 12 पे 15% का टैक्स है, 12 से 15 लाख की इनकम पे 20% का टैक्स है, और अबाउट द 15 लाख रुपीज 30% का यहाँ पे टैक्स है। अब देखो अगर इसको मैं कंपैरिजन करूं पिछली वाली न्यू टैक्स रिजिम के साथ में, तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप बकायदा देख सकते हो डिफरेंस इतना सा है सिर्फ कि 3 से 6 लाख पे पहले 5% हुआ करता था, अब भाई 3 से 7 लाख पे 5% है। तो मतलब वैसे तो अगर आपकी मान लीजिए नेट इनकम 7 लाख के नीचे, तो ऑब्वियसली बात है इस न्यू टैक्स में आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने वाला। लेकिन पहले क्या होता था, जिसकी भी इनकम 7 लाख के ऊपर हुआ करती थी, तो भाई उसको 3 से 6 लाख की जो इनकम होती थी ना, वहां पे भी 5% देना पड़ता था। तो बस अब ये फायदा ये हो गया कि अब 3 से 7 पे 5% देना है, तो इससे आपको ये जो टैक्सेस का बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा। बाकी भाई ओल्ड टैक्स में कोई चेंज नहीं है, आपकी इच्छा है डिडक्शंस वगैरह सब कुछ लेना है तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम की तरफ भी जा सकते हो, जो पहले भी एजेस के अकॉर्डिंग चलती थी, वही सेम कहानी है। इसके अलावा भाई सैलरी वालों के लिए एक और राहत है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दी गई है। जी हाँ, तो देखिए अगर आप सैलरी पर्सन है तो 50,000 रुपए की पहले न्यू में ओल्ड में दोनों में यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला करती थी, अब भी मिलने वाली है, लेकिन 50 की जगह 75 मिलने वाली है। तो ये 25,000 रुपए का अच्छा खासा इंपैक्ट डालने वाला है सैलरी क्लास वाले लोगों के लिए। फैमिली पेंशन के ऊपर पहले 15,000 रुपए की डिडक्शन मिला करती थी, वो भी इंक्रीज होके अब 25,000 रुपए हो चुकी है। तो ये दोनों काफी ज्यादा मेजर एडवांटेज बेनिफिट है सैलरी वालों के लिए। इसके अलावा भाई अगर मैं अदर पॉइंट्स की बात करूं तो भाई बहुत सारे पॉइंट्स है, इसके लिए मैं आपको एक लिंक देने वाला हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सीए चिराग चौहान ने बहुत अच्छे से इसको समराइज किया हुआ है। मैं आपको सीधा मोटा मोटा दो तीन चीजें बता देता हूं। जैसे एंजल टैक्स जो है अब यहाँ पे हट चुका है बेसिकली, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो यहाँ पे इंक्रीज किया है गवर्नमेंट ने बेसिकली। इसके अलावा फिजिकल जो डेफिसिट है वो लोअर है 4.9% ऑफ द जीडीपी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट कैपेक्स स्पेंडिंग कर रही है गवर्नमेंट। इसके अलावा जो मुद्रा लोन जिन्होंने पहले ले रखे थे, जिन्होंने चुका दिए हैं,
उनको भाई वापस यहाँ पे एक्सटेंड करके 20 लाख रुपए कर दिया गया है 10 लाख से। इसके अलावा भाई गवर्नमेंट जो नए यूथ यहाँ पे जॉब मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं 30 लाख प्लस यूथ, उनको भाई गवर्नमेंट अपनी तरफ से 1 महीने का पीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन देने वाली है। प्लस गवर्नमेंट यहाँ पे 3 एम्प्लॉयमेंट लिंक भी स्कीम यहाँ पे लॉन्च करने वाली है। इसके अलावा भाई गवर्नमेंट यहाँ पे जो है वर्किंग वुमेन हॉस्टल सेटअप करने वाली है ताकि वुमेन पार्टिसिपेट जो वर्कफोर्स है उसको यहाँ पे इंक्रीज किया जा सके। इसके अलावा भाई जिनको भी एजुकेशन लोन चाहिए हायर एजुकेशन के लिए तो भाई वहां पे उनके लिए रिलीफ है, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है। इसके अलावा भी भाई यहाँ पे काफी सारे जो स्टेट वाइज भी यहाँ पे पॉइंट्स है, तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी गाइस अगर आप प्रैक्टिकली भाई टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं इस बजट 2024 के अकॉर्डिंग तो भाई प्लीज हमारी मास्टर क्लास को चेकआउट करना मत भूलिएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी काफी अच्छा खासा हम लोगों ने हैवी डिस्काउंट चला रखा है। और आप लोग की क्या राय है भाई इस बजट के ऊपर, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।